जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपने चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं हीट चैप्टर। कल हम उष्मा के बारे में कुछ कल जानकारी लिए थे, कुछ आज लेंगे। कल आपको एक फार्मूला बताए थे, C बटा 100 बराबर F माइनस 32 बटा 180 और K माइनस 273 बटा 100 और R बटा 80। ये आपको बताए थे, ये फार्मूला कल आपको बताए थे। ये फार्मूला से बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए जाएंगे और इससे बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट निकलेगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम बताएंगे। इस चैप्टर को समाप्त होने के बाद बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए वो आपको हम बताएंगे। पहले आइए उष्मा के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये आपका सेल्सियस हुआ, ये फahrenheit हो गया, ये केल्विन हो गया और ये रेमर हो गया। चलिए, ये उष्मा जो होता है कई प्रकार का होता है। एक होता है विशिष्ट उष्मा, एक होता है विशिष्ट उष्मा, एक होता है विशिष्ट उष्मा जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ये क्या होता है, विशिष्ट उष्मा क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि विशिष्ट उष्मा होता क्या है। तो देखिए, हम एक बर्तन ले लेते हैं और इस बर्तन में 100 ग्राम पानी भर देते हैं। हम एक बर्तन ले लिए, इस बर्तन में कितना, इसमें 100 ग्राम, चलिए 1 ग्राम कर लेते हैं, 1 ग्राम पानी इसमें भर लेते हैं। एक बर्तन लिए, इसमें 1 ग्राम पानी भर लिए और मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर 9 डिग्री है, 9 डिग्री सी है और इसको हमको 10 डिग्री सी करना है। तो क्या करेंगे, एक बर्तन में हम 1 ग्राम पानी ले लिए और उसका टेम्परेचर 9 डिग्री है, जो बर्तन है पानी इसको हमको 10 डिग्री करना है। तो कैसे करेंगे, इसको गर्म करेंगे, या तो गैस पर रखकर या स्टोव पर रखकर गर्म करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसके नीचे गैस रख देंगे या स्टोव रख देंगे और इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो देखिए, इसका टेम्परेचर जो है 9 डिग्री है, 9 डिग्री सी है। हमको कितना करना है, इसको 10 डिग्री सी करना है, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। तो 1 डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना उष्मा हम इसको देंगे, गैस या स्टोव से जितना उष्मा हम इसको देंगे, उसी उष्मा को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। उसी उष्मा को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। विशिष्ट उष्मा का मतलब हुआ कि किसी ठोस द्रव या गैस, 1 ग्राम ठोस द्रव या गैस कोई एक ले लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम विशिष्ट उष्मा कहते हैं। जैसे ये पानी है, 1 ग्राम है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। तो यहाँ पर जो उष्मा लगेगा, ये जो हम गैस पे इसको रखेंगे, गर्म करेंगे, जो उष्मा इसको देंगे, इसी उष्मा को कहते हैं विशिष्ट उष्मा। अब ये उष्मा को कैसे निकालेंगे, कितना उष्मा देंगे कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा, 1 डिग्री बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सी मतलब 1 डिग्री बढ़ जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना उष्मा देंगे, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे Q बराबर mc डेल्टा टी। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इससे बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बनेंगे। Q बराबर mc डेल्टा टी। अब देखिए, यहाँ पर Q का मतलब हो गया उष्मा और M का मतलब हो गया द्रव्यमान और C का मतलब हो गया आपको विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा और डेल्टा टी का मतलब हो गया तापांतर, यानी 9 से 10 हो रहा है, इसी को तापांतर बोलते हैं। जो ताप बढ़ रहा है उसी को हम तापांतर बोलेंगे। तो Q बराबर उष्मा, M बराबर द्रव्यमान, C मतलब विशिष्ट उष्मा और डेल्टा टी मतलब तापांतर। यानी जो ये 9 डिग्री से C से जो 10 डिग्री हो रहा है, 1 डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी को तापांतर कहेंगे। तो देखिए, आप एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि विशिष्ट उष्मा
किसको कहते हैं? तो किसी भी, कोई भी ले लीजिए, ठोस लीजिए, द्रव लीजिए, गैस लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 1 ग्राम द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान का 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी कोई भी चीज 1 ग्राम है, 1 ग्राम उसका द्रव्यमान है, उसका ताप 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो जितना ऊष्मा की आवश्यकता है उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। इसको एस से स्पेसिफिक हीट या सी से दोनों से डिनोट करते हैं, एस से या सी से। यहाँ पे देखिए सी के रूप में है या यहाँ एस भी लिख सकते हैं। तो आप विशिष्ट ऊष्मा के बारे में समझ लिए। चलिए आगे और देखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा अगर मान लीजिए कि 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अगर ये क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो इसको कैसे निकालेंगे? अभी आपको फॉर्मूला बताया कि Q बराबर होता है mc डेल्टा T। तो हमको Q निकालना है, यानी ऊष्मा निकालना है। Q मतलब ऊष्मा, तो m द्रव्यमान 1 ग्राम दिया हुआ तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, गुणे C विशिष्ट ऊष्मा होता है। तो पानी का आप याद रखिएगा कि पानी का विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर लिख देते हैं, नोट में आप लिख लीजिए इसको। पानी का विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होता है। पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सबसे ज्यादा होता है। पानी का विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए पानी के जो यूज करते हैं, इस रेडी वाटर या चोट लगने पर घाव को सेकने में यूज करते हैं। देखिए पानी जो होता है, पानी का सबसे ज्यादा अगर कहेगा कि विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है, तब पानी का होता है। पानी देखिए ऐसा द्रव है कि जो बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, इसीलिए इसका विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होता है। आप देखे होंगे कि पानी का जो यूज होता है रेडी वाटर में करते हैं। आप देखे होंगे कि मोटर गाड़ी है या ट्रैक्टर देखे होंगे, ट्रैक्टर के अंदर जो एक रेडी वाटर होता है उसमें पानी डाला जाता है। जब ट्रैक्टर लगातार चलती है तो उसमें पानी डाला जाता है। पानी इसलिए डाला जाता है कि उसका टेम्परेचर जो विशिष्ट ऊष्मा है वो हीट ना हो, गर्म ना हो, क्योंकि पानी के विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। पानी यानी कहने का मतलब है कि पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा भी होता है।
इसीलिए पानी का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। अब कितना होता है, तो पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वो होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का विशिष्ट ऊष्मा जो होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। तो देखिए एम मतलब हो गया इसका द्रव्यमान, ये लिखती है द्रव्यमान यहाँ पे। सी मतलब होगा विशिष्ट ऊष्मा, पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, 1 कैलोरी होता है, तो 1 लिख दिए। और डेल्टा टी यानी 1 डिग्री लिख दिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होगा, यानी इतना ऊष्मा लगेगा। 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमको 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस ऊष्मा लगेगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस को इसको बदल सकते हैं। आपको बताए थे कि 1 कैलोरी में आपको बताए थे कि 1 कैलोरी में 4.18 या कहीं कहीं 4.2 भी देता है, इतना जूल होता है। 1 कैलोरी में 4.2 क्या होता है, जूल होता है। तो क्या करेंगे, 1 कैलोरी को अगर हम जूल में बदलना होता है क्या करेंगे, 1 कैलोरी में 4.2 क्या हो गया, जूल हो गया। और देखिए ग्राम है तो आपको पता है कि 1000 ग्राम में 1 केजी होता है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/1000 केजी। तो 1 ग्राम को क्या करेंगे हम, केजी में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 केजी। और डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब देखिए क्या क्या होगा। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे हम, 4.2 है, यानी इसको लिख देंगे 42/10 लिख सकते हैं। और देखिए ये जो है ये भाग में इतना, भागे इतना, ये इसका मतलब भाग में है, तो इसको क्या करेंगे, पलट के लिखेंगे, 1000 ऊपर लिखेंगे और नीचे ये 1 आ जाएगा। और केजी इतना जूल हो जाएगा, ये जूल है, जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस, प्रति केजी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4200 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस। यानी आप याद रखिएगा कि पानी के जो होता है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वो होता है कितना होता है, 1 कैलोरी 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या 4200 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस, ये दोनों होता है। तो आप दोनों याद रखिएगा। पूछ देगा कि पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना कितना होता है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या 4200 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे और देखते हैं। देखिए इसमें और क्या होता है, ये गैस जो होता है, गैस का 2 विशिष्ट ऊष्मा होता है। सिर्फ गैस का विशिष्ट ऊष्मा होता है। एक होता है नियत आयतन पर जिसको बोलते हैं CV, और एक होता है नियत दाब पर, इसको बोलते हैं CP। ये CV और CP क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। कोई भी गैस है, मान लीजिए कि एक बर्तन ले लिए, इस बर्तन में 2 बर्तन ले लिए, दोनों में इसमें गैस है। सपोज इसमें गैस है, और इसका ढक्कन जो है खुला हुआ है, और इसका ढक्कन जो है इसको बंद कर दिए हैं। इसका ये क्लोज है और ये ओपन है, और दोनों में गैस भरा हुआ है।
क्या है, दोनों में गैस भरा हुआ है। तो देखिए इसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या क्या होगा, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, लेकिन इसका आयतन नहीं बढ़ेगा। जितना इसमें गैस होगा उतना ही रहेगा, क्योंकि बंद है तो बाहर नहीं निकलेगा, फैलेगा नहीं, फैलेगा तब ना आयतन बढ़ेगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होता है तब आयतन में परिवर्तन होता है। तो ये फैलेगा नहीं, तो यहाँ पर जो है सी भी, ये हो गया सी भी, यानी इसका वैल्यू जो आयतन है इसका आयतन नहीं बढ़ेगा, बंद है तो। इसमें क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा, गर्म करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा लेकिन आयतन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना है उतना ही रहेगा, उसका आगे इसको तो जगह ही नहीं निकलने के लिए। इसमें क्या होगा, इसमें होगा सीपी, इसमें क्या होगा, प्रेशर जो हो, यहाँ पर प्रेशर जो है नियत रहेगा, यानी जब भी गर्म करेंगे प्रेशर ज़्यादा होगा निकल जाएगा, जब भी गर्म करेंगे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर प्रेशर नियत होगा, पी जो होगा नियत होगा, यानी एक समान होगा। यहाँ पर जो है भी जो होगा वो नियत होगा, यानी भी एक समान होगा। नियत आयतन का मतलब, नियत दाब का मतलब होता है, नियत आयतन का मतलब कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, एकदम फिक्स है। और नियत दाब का मतलब कि दाब में कोई परिवर्तन एकदम फिक्स है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका आयतन नहीं बढ़ेगा, एकदम फिक्स है। यहाँ पे इसका दाब नहीं बढ़ेगा, यानी दाब भी फिक्स है, जितना दाब रहेगा उतना ही रहेगा, क्योंकि जैसे गर्म करेंगे दाब इसका यानी दाब बढ़ेगा निकल जाएगा, दाब बढ़ेगा निकल जाएगा, तो यह दाब सामान्य रहेगा। यहाँ पर जो है आयतन सामान्य रहेगा। देखिए दोनों में एक रिलेशन होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। सीपी जो होता है, सीपी ग्रेटर देन सीवी होता है, ये याद रखिएगा। इसमें जो प्रेशर जो होता है वो वैल्यू से ज़्यादा होता है, सीपी ग्रेटर देन सीवी होता है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, सीपी बटा सीवी ग्रेटर देन 1, यानी जो इसका मान होगा एक से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि हम सीपी को 5 मानते हैं और सीवी को 4 मानते हैं, तो 5 में जब 4 से भाग करेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा नो, तो ये क्या होगा, इसका मान जो आएगा 1 से ज़्यादा आएगा हमेशा। तो याद रखिएगा कि सीपी सीवी ग्रेटर देन 1 होता है, और सीपी माइनस सीवी बराबर होता है आर। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सीपी माइनस सीवी बराबर होता है आर। आर क्या है, ये है आपको गैस नियतांक, गैस नियतांक इसको बोलते हैं गैस नियतांक, यानी कांस्टेंट है ये। तो ये फार्मूला आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। जैसे चलिए वो क्वेश्चन आपको हम बताते हैं इस पर। आपको क्वेश्चन किस तरह से